नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम सब एकत्रित हुए हैं आपके अपने YouTube चैनल कुंज क्लासेस पर। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बात करेंगे जो अक्सर पूछा जाता है। ये लघुत्तरी में पूछा भी जा सकता है, अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। ऐसे मैं क्वेश्चन लाया हूँ विज्ञान के। तो जैसा आपको पता ही है, यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जहाँ पर हिंदी मीडियम है और NCERT लागू होती है, उन सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। 100 में 100 की तैयारी कराई जाएगी। जो अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, अगर इन क्वेश्चन आंसरों को याद कर लेगा, अवश्य ही वह 100 में 100 का टारगेट पूरा कर लेगा। और तो आप सब लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ कक्षा 10 विज्ञान के आज महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, उत्तर नहीं बताऊंगा। यहाँ पे गलत लिख दिया है उत्तर, हम सिर्फ प्रश्न बताएंगे, ठीक है। उत्तर आप जब 50 सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे तो कम्युनिटी पोस्ट पर हम बता देंगे, ठीक है। आपका डाल देंगे उत्तर, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसका उत्तर नहीं बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न आपको पहला दिख रहा है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट, श्यामपट्ट जानते हैं ना, वो ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे आजकल तो वाइट बोर्ड भी चलता है, श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है ये बता दे रहा हूँ पहले। कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जो क्लासरूम में बैठा है, मान लो 80 बच्चों की क्लास है, वह उसमें सबसे पीछे बैठा है, सबसे पीछे बैठा है। मान लो 80 बच्चे हैं तो सबसे पीछे बैठा है, तो थोड़ी दूर पे बैठा होगा। तो जो विद्यार्थी है उसको श्यामपट्ट को देखने में पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है, उसे सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब उसकी आँख में कोई दोष होगा, इसी का उसको नहीं दिख रहा है ना, आपको तो दिख जाता है ना। तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब दृष्टि दोष, देखने में कौन सा दोष है, यह विद्यार्थी कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे आपको बताना है। तथा इसे किस प्रकार संशोधित, मतलब इसे किस प्रकार संशोधित, अर्थात जानते हो वो दोष है तो उसका निवारण भी होगा ना, तो उसका निवारण आपको लिखना रहेगा, ठीक है। यह लघुत्तरी, अति लघुत्तरी में भी पूछा जाता है। अक्सर तो अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में पूछा जाता है, तो इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। कम से कम 5 नंबर का यह क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर वो प्रकार नेत्र, मानव नेत्र तथा लेंस वाला है, उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, जो अभी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर प्रश्न दूसरा है, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। कोई व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है। जो मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उसे निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती, ठीक है, से पीड़ित है। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी ही देख सकता है, वो सिर्फ 10 मीटर की दूरी देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, मतलब उसके चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाए तथा फोकस दूरी व क्षमता की गणना करो। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी और लेंस की क्षमता ज्ञात करनी होगी, इन सब ज्ञात करनी होगी, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको दिख रहा होगा प्रश्न तीसरा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो आप अगर ढूंढ के लिख लीजिएगा, अगर ना लिख पाए बता दीजिएगा, 50 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिएगा, उसी दिन आपको कम्युनिटी पोस्ट पर इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर प्रश्न चौथा है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये प्रकाशों का है, ठीक है। फिर प्रश्न पांचवा है, कोहरे के समय, कोहरा जानते हैं ना जो ठंडी में पड़ता है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है, ठीक है। फिर प्रश्न छठा है, अंतरिक्ष यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वहाँ पे अक्सर तो वैज्ञानिक लोग ही जाते हैं, को आकाश जो है, जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको आकाश के दिखाई देता है, मतलब किस कौन से रंग का दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है उस रंग का, आपको ये भी बताना होगा, ठीक है। तो बहुत ही ये सब 5-5 नंबर क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग अवश्य तैयार कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। फिर आपका प्रश्न 7वां है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर और स्पष्ट करो तथा इसका कार्य बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है, इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करो, इसका निवारण, मतलब दूर दृष्टि से जितने क्वेश्चन हैं आप अवश्य याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप प्रश्न 8वां है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, ठीक है, तात्पर्य है, तो इसे अवश्य करें, ये भी बहुत अक्सर पूछा जाता है, ये भी IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको याद करना है, मानव नेत्र क्या है, जो आप नेत्र है ना आपका, वो क्या है, मानव नेत्र क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए और इसका चित्र भी कर लीजिएगा, अक्सर चित्र भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और इसकी क्रियाविधि बताइएगा, ठीक है। फिर प्रश्न 10वां है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पर्श कर सकता है। कोई व्यक्ति बैठा है, वो चश्मा जब पहन लेता है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप बुक रख देते हैं तो अच्छे से पढ़ लेता है। तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता
2.0D है, ठीक है। लेंस की जो क्षमता है इतनी है, ठीक है। आवर्धन क्षमता, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकते हैं, आपको ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर न्यूमेरिकल में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप तैयार कर लीजिए, अवश्य बोर्ड में अच्छा मार्क्स आप लाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।